तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशंस पूर्णिया में। दोस्तों, ऑनलाइन सॉल्यूशंस पूर्णिया में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स या गवर्नमेंट स्कीम्स या हर चीज़ के लिए नई-नई वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और इसी तरह आज भी हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं, जो कि बीसीसी 2025 के रिगार्डिंग होने वाला है। बीसीसी 2025 यानी कि बीटेक इंजीनियरिंग हो या नर्सिंग हो या इन सब में एडमिशन लेने के लिए जो फॉर्म फिलअप होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसका होता है, उसी के रिगार्डिंग आज हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बीसीसी का जो फॉर्म है उसको भरने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कब-कब इसका लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और साथ ही फॉर्म को कैसे भरें जो कि हमारा फॉर्म पूरा प्रॉपर्ली सही तरीके से फिल हो जाए, इसके रिगार्डिंग भी आज इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाता रहे। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और वीडियो शुरू होने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, आपको ध्यान हो कि हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं सब में आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही लेकर जाते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको हम नहीं बताते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि हमारा जो वीडियो है वो 100% जेन्युइन होता है और सही जानकारी आपके तक पहुँचता है। तो दोस्तों, इसी तरह बीसीसी 2025 का फॉर्म भरने के लिए हम लोग आ जाते हैं बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप जो है डिस्क्रिप्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाइए और यहाँ पे आने के बाद देखिए 2 नंबर पे दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर बीसीसी 2025। इस लिंक पर क्लिक कर लेंगे। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक देखिए नया पेज ओपन हुआ है और इसमें यहाँ दिखाया गया है कि इम्पोर्टेंट डेट कब-कब का क्या है। यानी रजिस्ट्रेशन डेट जो है यहाँ पे दिया गया 9 अप्रैल 2025 से ये जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 6 मई 2025 तक अंतिम तिथि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 6 मई 2025 तक जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही पेमेंट के लिए एक दिन जो है एक्स्ट्रा दिया गया है, अधिक दिया गया है, यानी 7 मई 2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो 6 मई तक जो है आपको फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, फाइनल सबमिट, और 7 मई तक आप एक दिन एक्स्ट्रा लगाकर पेमेंट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने में कुछ गलती होता है आपका, तो उसके लिए सुधार का डेट भी आपको 8 मई से लेकर 9 मई तक सुधार का डेट में आपको दिया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपका जो है सुधार हो जाता है। लगभग हर चीज़ ही सुधार हो जाता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब सुधार हो जाता है इसमें। तो 8 और 9 मई तक आप जो है अपडेट भी आप अपना कर सकते हैं, कुछ अगर गलती हो जाता है तो। लेकिन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देखें तो कुछ भी आपका गलत होने वाला नहीं है। आपका फॉर्म जो है सही भराया जाएगा। इस डेट का जो एडिटिंग डेट है इसका इंतज़ार आपको नहीं करना होगा। इसके बाद देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग डेट भी दे दिया गया है, 24 मई को एडमिट कार्ड डाउनलोड होने से लगेगा, यानी कि आपका अगले मंथ में ही मई में ही आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट पढ़ लेते हैं ताकि जानकारी हो जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा, क्या फ़ी वगैरह लगेगा। आप लोग चाहे तो प्रॉस्पेक्टस भी यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप लोग प्रॉस्पेक्टस भी एक बार पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अभी अब चलते हैं हम लोग चौथा पॉइंट सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट तक जो है वो यही दिया हुआ है कि आप बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जो है प्रोस्पेक्टस पढ़ लें और वहाँ से अप्लाई करें, तो वो आपको मैं बता ही दिया। अब चौथा पॉइंट पे दिया गया है कैटेगरी वाइज फी, यहाँ पे दर्शाया गया है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस और कैटेगरी बैकवर्ड क्लास, कैटेगरी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, यानी बीसी, ईबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस। अगर पीसीएम, पीसीबी, सीबीए, पीसीए इन सारे कोर्स ग्रुप के लिए भरते हैं तो आपको 1000 रुपये का चालान कटेगा। और अगर आप पीसीएमबी के लिए भरते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी ग्रुप से भरते हैं, तो 1100 रुपये का चालान कटेगा। उसी प्रकार SC ST के लिए और डिसेबली कोटा जो SC ST में आते हैं उनके लिए 500 रुपये दिया गया है, पीसीएम, पीसीबी, सीबीए इन सब ग्रुप के लिए। और 550 रुपये जो दिया हुआ पीसीएमबी ग्रुप के लिए, यानी कि पीसीएमबी के लिए 1100, 550, 550 इस तरह से दिया गया है। बाकी सारे कोर्स ग्रुप के लिए 1000, 500 और 500 दिया गया है। और जनरल के जो डिसेबिलिटी कोटा में आते हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं या बैकवर्ड क्लास या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के डिसेबिलिटी कोटा में जो आते हैं उनके लिए निर्धारित किया गया शुल्क है 500 और पीसीएमबी ग्रुप के लिए है 550 रुपये। इसके बाद देखिए 5 से 7 नंबर तक में आपको कहा गया है कि अपना जो डिटेल है वो ध्यानपूर्वक भरें, 10th के मार्क्सिट के अकॉर्डिंग भरें और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप खुद का दें ताकि कोई आगे का जो इन्फॉर्मेशन है उसको देने में, आपसे कॉन्टेक्ट करने में सुविधा हो, आपको जानकारी मिलता रहे। तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप खुद का दें, दूसरे का नहीं देंगे।
बहुत सारे लोग कैफ़े से फिल करवाते हैं तो दूसरे का ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देते हैं या कैफ़े वाला का डाल देते हैं, तो खुद का ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सुनिश्चित करेंगे कि खुद का ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ पे डालेंगे। इसके बाद फ़ी पेमेंट के लिए जो माध्यम दिया गया, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इन सब माध्यम से आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जीएसटी प्रोसेसिंग चार्ज इसमें अलग से लगता है आपको। अब अगर डॉक्यूमेंट का बात करें तो आपको फ़ोटो और साइन सिर्फ लगेगा, यहाँ पे अपलोड करना होगा। बाकी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे दिया गया कि पीडीएफ फॉर्मेट में, लेकिन अभी आपको वहाँ पे अपलोड करने के लिए कुछ भी मांगा नहीं जाएगा। आगे हम फॉर्म फिलअप में देखेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं मांगा जाएगा, बस आपको डॉक्यूमेंट का डिटेल फिल करना रहता है कुछ। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग जो है वीडियो का शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आई एग्री का एक बटन है, आई एग्री के बटन पे क्लिक करके हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मांगा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपका नाम मांगा जा रहा है, कैंडिडेट का नाम एज पर 10th का मार्कशीट। 10th के मार्कशीट में जो है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ नाम फिल करना है और यहाँ पे कंफर्म आपको दोबारा से नाम फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे नाम फिल करते हैं। जैसे कि मेरा नाम है उत्सव कुमार, तो यहाँ पे मैं अपना नाम फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मांगा जा रहा है फादर्स नेम, तो फादर्स नेम भी आप अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरिएगा। जो भी आपका नाम होगा, फादर्स नेम आपका दिया रहेगा, वो फादर्स नेम आप यहाँ पे फिल कर दे प्रॉपरली। इसके बाद यहाँ पे दिया गया माता का नाम, मदर्स नेम अभी आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना है, तो वो यहाँ पे आप फिल कर दें। इसके बाद मांगा जा रहा है आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ भी जो आप अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली यहाँ पे फिल कर लें। अभी मैं यहाँ पे डमी कुछ भी डेटा भर ले रहा हूँ, लेकिन आपका जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो आप जरूर यहाँ पे डालेंगे। अगर आपका आधार कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, मार्कशीट में कुछ और है, तो यहाँ सुनिश्चित करें कि मार्कशीट का ही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर करें। 10th के मार्कशीट का ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, आधार कार्ड वाला नहीं डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी टाइप में आपका 10th का रोल नंबर लिया जाएगा। 10th का रोल नंबर एज प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर दिया गया है उस रोल नंबर को आप यहाँ पे दर्ज कर लें। रोल नंबर पुट करने के बाद यहाँ से आपका मांगा जा रहा है मोबाइल नंबर। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मोबाइल नंबर आप अपना ही डालें, किसी और का नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप खुद का डाल लें। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में भी बताया गया है कि आप खुद का ही नंबर डालें। इस पर ओटीपी और कम्युनिकेशन आपसे किया जाएगा। चलिए मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है कि चूज योर पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड यहाँ पे बनाएं। अब पासवर्ड बनाने के लिए देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया गया है कि 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, कुछ नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ एक्सक्लेमेशन मार्क है, इस तरीके का। यानी कि आप सिंपल ऐसे समझे कि आप अपना पहले नाम लिख ले जिसका पहला लेटर कैपिटल रखें। अगर राम नाम है तो R कैपिटल रख ले, बाकी सारा स्मॉल में लिखेंगे। जैसे मेरा नाम उत्सव है तो मैं U कैपिटल लिख दिया, बाकी सारा TSAV जो है वो स्मॉल में। उसके बाद @1 2 3 4 या कुछ भी नंबर आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक कैपिटल, स्मॉल, फिर स्पेशल कैरेक्टर @ फिर नंबर, इस तरीके से पासवर्ड आप यहाँ पर बना लें। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे कैप्चा मांगा जा रहा है, कैप्चा आप यहाँ पे फिल कर लें। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट का बटन यहाँ पे दिखेगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करके येस कर दें। अब अपना यहाँ पे आप डिटेल जो है प्रॉपरली मैच कर ले, सही है या नहीं। अगर सही नहीं लग रहा है तो फिर एडिट के बटन पे क्लिक करके उसको सही कर लें, या नहीं तो सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी आपको आपके फ़ोन और ईमेल पे ओटीपी जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी ओटीपी जो है यहाँ पे आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे ओटीपी अपना फिल कर लेता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोग कैप्चा अपना फिल कर लें। जो भी यहाँ पे कैप्चा आप दिख रहा है वो प्रॉपरली जो है फिल कर लीजिए। इसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग, और जैसे ही वेरीफाई एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग सीधा करेंगे अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए।
यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कोर्स ग्रुप अप्लाइड फॉर, कौन से कोर्स ग्रुप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो पीसीएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, या फिर एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ जो है ये बीटेक के लिए, बिहार नर्सिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, सबके लिए ये जो फॉर्म है ये तीनों के लिए फिलअप किया जा रहा है इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है अपना कोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लें। तो अगर बीटेक का फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे पीसीएम का सेलेक्ट कर लें, और एग्रीकल्चर या नर्सिंग का सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना कोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम पीसीएम लेके बीटेक के साथ आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोर्स ग्रुप सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब देखिए फॉर्म आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो यस क्लिक कर लें। उसके बाद पूछा जा रहा है आप अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है माता पिता बिहार के अस्थायी निवासी हैं, वो सिलेक्ट कर लें आप। इसके बाद मांगा जा रहा है आपसे कोटि, यानी यहाँ पर कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, बीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस, कौन से कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे दोबारा आप उसको कंफर्म कर दें, यानी दोबारा से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप डिसेबिलिटी कोटा के अभ्यर्थी हैं। आप डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते हैं तो यस करें, या नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। अगर यस करेंगे तो आपसे यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी कोटा का डिसेबिलिटी परसेंटेज यहाँ पे मांगा जाएगा, जो आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे परसेंटेज फिल कर सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी कोटा में नहीं आते हैं, विकलांगता में नहीं आते हैं तो नो करके आगे बढ़ें। यहाँ पे सर्विसमैन कोटा, अगर आप सर्विसमैन कोटा का दावा करते हैं तो यस करेंगे, या नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ अगर आपका 8 लाख से कम है तो यस करेंगे, या नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद डू यू क्लेम फॉर सेल्फ फाइनेंस स्कीम, क्या आप स्व वित्त पोषित योजना सीट के लिए दावा करते हैं। तो इसके लिए अगर आप करते हैं तो यस करेंगे, या नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एनआरआई कोटा, एनआरआई कोटा से अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए यस या नो का ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी है। उसका सब्जेक्ट ग्रुप पास्ट या अपीयर्ड, आपका कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप है फिजिक्स केमिस्ट्री में, जैसा कि बीटेक के लिए है तो ये आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन पास्ट और अपीयरिंग एट इंटर और इक्विवेलेंट, यानी आपका जो इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट यानी डिप्लोमा भी अगर आपका है या फिर इंटरमीडिएट आपका है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पहचान चिन्ह आपका क्या, आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी शरीर पे तिल या कटा हुआ मार्क कुछ भी उस तरह का है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ कि कट मार्क ऑन राइट हैंड मिडिल फिंगर, या फिर आप लिख सकते हैं एमोल मार्क, अगर तिल है आपके तिल है तो लिख सकते हैं एमोल मार्क ऑन फेस या एमोल मार्क ऑन ईयर नेक, इस तरीके से कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके यस करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इतना करने के बाद अब आपका जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल का फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आपसे वर्तमान पता और अस्थायी पता मांगा जा रहा है। तो आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप लोग फिल कर देंगे। विलेज नेम, टेस्ट विलेज नेम अभी मैं अपना डाल देता हूँ। आपका जो प्रॉपर एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करेंगे, विलेज का नाम या वार्ड नंबर या हाउस नंबर जो भी है उस तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पुलिस स्टेशन, ये ऑप्शनल फील्ड है, मैंडेटरी नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। पुलिस स्टेशन आपका जो भी है यहाँ पे वो आप अपना एंटर कर ले। उसके बाद यहाँ थर्ड कॉलम में मांगा जा रहा है आपका पोस्ट ऑफिस, सिटी, टाउन, विलेज। तो आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ पे फिल कर लें, यानी जो आपका प्रॉपर एड्रेस है वो आप सही तरीके से अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर लें। इसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे और फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे अपना जिला, और उसके यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेंगे। जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड मांगा जा रहा है, तो सही जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे दर्ज कर लें। अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी, ये फील्ड जो है ऑप्शनल है, ये आप भर भी सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है परमानेंट एड्रेस, आपका अस्थायी पता क्या है। अगर आपका अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो इस पर टिक कर लेंगे, अगर नहीं है तो अनचेक करके इसको आपको फिल करना होगा। विलेज नेम, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे प्रॉपरली फिल करना होगा।
अगर सेम है तो सिंपली सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले चेकबॉक्स पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है 10th और इक्विवेलेंट डिटेल्स। तो आपका यहाँ पे 10th का डिटेल मांगा जा रहा है। 10th आपने कब पास किया है, पासिंग स्टेटस यहाँ पे पास्ट सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद पासिंग ईयर, जिस भी ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पे ईयर आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड मांगा जा रहा है, आपका सीबीएसई बोर्ड था या बिहार बोर्ड या कोई अदर बोर्ड है तो वो बोर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर सीबीएसई या बिहार बोर्ड जो भी है तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस। तो यहाँ पे आपको जो है अपना स्कूल का नाम और एड्रेस दोनों लिखना है। दोस्तों ये जो है मार्कशीट पे नाम और एड्रेस दोनों लिखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपरली जो है जैसा मार्कशीट पे आपका स्कूल का नाम लिखा हुआ है पूरा फुल, उस तरीके से आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। नेम एंड एड्रेस दोनों यहाँ पे फिल कर लेंगे जो मार्कशीट पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड, आपका जो रिजल्ट वो परसेंटेज में आया हुआ है या फिर सीजीपीए में आया हुआ है। अगर सीजीपीए में आया है तो यहाँ पे सिंपली सीजीपीए का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, वो सिलेक्ट कर लेंगे। और जो आपका सीजीपी है यहाँ पे मान लीजिए 8 सीजीपी है, वो यहाँ पे फिल कर देंगे तो परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर आपका परसेंटेज में आया है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स लिखना होगा। परसेंटेज पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यानी कितने मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था वो फिल कर लेंगे, और ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी आपका कितना मार्क्स आया था तो वो मार्क्स आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 12th का डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। 12th आपका पास या अपियरिंग में है, तो अगर अपियरिंग में है तो अपियरिंग सेलेक्ट करके पासिंग ईयर 2025 सेलेक्ट कर लेंगे, और आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड सेलेक्ट करके इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट मोड और बाकी सारा ये जो फील्ड है ये आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया होगा। तो इस प्रकार से आप अगर अपियरिंग में है तो इतना ही फिल करना होगा। और अगर आपका जो क्वालिफिकेशन इंटर का है वो अगर आप पास कर चुके हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पासिंग ईयर, आपका जो पास बोर्ड है 12th का वो सिलेक्ट करना होगा, और इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नेम एंड एड्रेस यानी आपका स्कूल या कॉलेज का जो है यहाँ पे नाम और पता वो लिखना होगा आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग। मार्कशीट पे सही से लिखा होता है, सिंपली उसी को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट मोड फिर से वही है कि परसेंटेज में आया हुआ है या फिर सीजीपीए में आया हुआ है। तो जिसमें भी आपका रिजल्ट आया है वो आप रिजल्ट यहाँ मोड यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना जो है परसेंटेज ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे फिल कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स यानी जितने का एग्जाम हुआ था, और ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब जितना मार्क्स आपको आया है, तो इस तरीके से फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे मांगा जा रहा है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो यहाँ पे आपका 12th का मांगा जा रहा है। 12th का इंग्लिश में आपको कितना मार्क्स आया है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पे फिल करना है। तो 12th के इंग्लिश का पासिंग स्टेटस क्या है, पास पे ही ले रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो लिखना है आपको यहाँ पे। जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो 100 लिख देना है। फिर 100 में आपको कितना, मान लीजिए 80 आया तो 80 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ फिजिक्स कहा जा रहा है, फिजिक्स का जो मैक्सिमम मार्क्स है, कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था फिजिक्स का वो यहाँ पे लिखना है, और कितना मार्क्स आपको आया था वो लिख दीजिएगा। फिर केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे पास सिलेक्ट कर लेंगे और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे फिल करके आपका जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो भी यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर मैथमेटिक्स के बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स का यहाँ पे देना है कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था और कितना मार्क्स आपको आया था। तो इस तरीके से आप जो है सेलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद 7 कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे जहां आपको अपना डॉक्यूमेंट यानी फोटो साइन अपलोड करना है। तो यहाँ पे फोटो और साइन में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इस बार जो चेंजेस है, यहाँ पे फोटो जो है आपका किस प्रकार का होना चाहिए। यहाँ फोटो में आपका दोनों कान दिखना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए, और फोटो में 80% जो है आपका फेस उसमें दिखना चाहिए क्लियर। सामने का फोटो लिया होना चाहिए उसमें, और मास्क के बिना यानी मास्क या किसी भी तरीके से इस तरीके का कुछ नहीं लगाए होंगे। तो उस तरीके से आपको फोटो खिंचवा लेना है। और फोटो खिंचवाने के बाद जो नाम लिखना है आपको फोटो का, वो कुछ इस प्रकार से लिखना है कि पहला 2 कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट फिर अंडरस्कोर फोटो। यानी कि आपको जो नाम लिखना है वो आपका रहेगा पहला 2 लेटर कैपिटल, जैसे आपका नाम अगर राम है तो इस तरीके से लिखिएगा कैपिटल में RA, फिर अंडरस्कोर कैपिटल P, फिर
कैपिटल P फिर स्मॉल में HOTO। तो इस तरीके से जो आप नाम लिख लीजिएगा फ़ोटो का। और उसी प्रकार इंग्लिश सिग्नेचर के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है ENG सिग्नेचर, इसको कॉपी कर लीजिए सिंपली और यहाँ पे जो है पेस्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है इंग्लिश सिग्नेचर का नाम लिख देना है और फिर हिंदी सिग्नेचर के लिए इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो आपका जो नाम लिखना है, नेमिंग कन्वेंशन रहेगा फोटो और साइन के लिए सेव करते टाइम, वो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो देखिए जैसे कि ये एक फ़ोटो है, इस फोटो को अगर मैं अपलोड करूँ यहाँ पे, देखिए एक फ़ोटो है ये, इसका बैकग्राउंड वाइट है और साथ में यहाँ पे नाम और डेट ऑफ फोटो, ये दोनों आपको जो है यहाँ पे लिखना है। इस तरीके का फ़ोटो आप खिंचवा लीजिए एकदम फ्रेश, फ्रंट फेसिंग फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड वाइट रहेगा और फोटो के ऊपर नाम और डेट ऑफ फोटो, कब आपने फ़ोटो खिंचवाया था वो डेट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम फोटो सेव किए वो नेम यहाँ पे देख लीजिए UT_फोटो। तो इसी का बात मैं कर रहा था कि किस तरीके से आपको जो फोटो का नाम सेव करते टाइम लिखना है। तो इसके बाद फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो फोटो जो यहाँ अपलोड हो जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर कहा जा रहा है, तो सिग्नेचर देखिए इस प्रकार से UT_signature ENG सिग्नेचर। तो इस तरीके से इंग्लिश सिग्नेचर का नाम आपको लिखना है इस प्रकार से। फोटो साइन अपलोड करने के बाद प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे तो साइन आपका अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार हिंदी का सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर लेंगे और जैसे ही फोटो साइन अपलोड हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे प्रीव्यू पेज आपका ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आप अपना प्रॉपर पूरा डिटेल यहाँ मैच कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, पूरा डिटेल जो है आप ध्यानपूर्वक इसको मैच कर लीजिएगा। अपना एजुकेशन डिटेल, कोर्स ग्रुप जो भी है, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नाम, सारा कुछ आप यहाँ पे सही से मैच कर लीजिएगा। और मैच करने के बाद यहाँ देखिए डिक्लेरेशन का यहाँ पे चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो सिंपली बैक टू एडिट पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो चेक बॉक्स पे टिक करके फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यस करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फिर से डैशबोर्ड पे पहुंचा दिया जाएगा और यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी। इस बटन पे क्लिक करके जो है हम लोग पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म का। अब यहाँ पे है ऑनलाइन पेमेंट मोड, आपका जो चालान है यहाँ पे 1000 रुपये कट रहा है। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे और पे फी के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है पेमेंट डेस्क पे आपको पहुँचाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट प्रोवाइडर सेलेक्ट करके फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पेमेंट पेज पे आपको यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। आप यहाँ पे किसी भी चीज़ से पेमेंट यहाँ कर सकते हैं, चाहे तो कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI वॉलेट QR किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो जिस मोड से करेंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे GST वगैरह प्रोसेसिंग फीस सब जोड़ के चार्ज यहाँ पे आपको दिख जा रहा है कि कितना चार्ज आपको कटने वाला है इसमें फॉर्म पे पेमेंट के लिए। तो यहाँ से आप जो है सिंपली अगर फ़ोन पे से करना चाहते हैं सिंपली UPI पे क्लिक करके शो कोड करके इस QR को स्कैन करेंगे और फ़ोन पे से, गूगल पे से, किसी भी UPI ऐप से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से आप अपने डैशबोर्ड पे आइएगा। डैशबोर्ड पे आपको जो है 6 पेज का वहाँ पर 6 पेज या 4 पेज का आपको प्रिंट आउट मिलेगा देखने के लिए, जो कि आपका रहता है पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म। पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म दोस्तों आपको एग्ज़ाम होने के बाद जो एडमिशन होता है, एडमिशन प्रोसेस में उस फॉर्म को फिलअप किया जाता है। तो उसको आप अच्छे से रखे रहिएगा, वो फ्यूचर में काम आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आप लोग अगर फॉलो कीजिएगा इस वीडियो को तो आप लोग अच्छे से फॉर्म को भर सकते हैं, बिना किसी गलती के फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए दोस्तों जो है हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे BCC LE के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसके लिए भी जो है आप अगर LE के लिए भरना चाहते हैं, जैसे डिप्लोमा कैंडिडेट LE के लिए भरना चाहते हैं फॉर्म, तो उस वीडियो को आप देखकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।